पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली और एनसीआर के रीजन में जो हो रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। 8 से ज़्यादा बार आए भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़े खतरे की ओर संकेत? क्या दिल्ली एक बड़े भूकंप के लिए तैयार है? चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। और इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हूं। आपने क्या महसूस किया अभी? मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी भी महसूस नहीं किया। जैसे ही आज लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को डरा कर रख दिया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 5:30 बजे के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। जब भी ज़मीन हिलती है हम सोचते हैं कि ये कुछ सेकंड का खेल है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। दिल्ली एक तरफ से हिमालय तो दूसरी तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। ज्योग्राफिकली देखें तो ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है। इसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर रीजन एक ऐसे जोन में है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत के सेस्मिक मैप के अनुसार दिल्ली और एनसीआर रीजन जोन 4 में आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। हिमालयन रीजन में टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव लगातार होता रहता है, जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर रीजन में दिखाई देता है। आखिर भूकंप क्यों आते हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं? हमारी पृथ्वी कई टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जो लगातार हिलती और टकराती रहती हैं। भारत की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराती है, तो उस दौरान पैदा होने वाली एनर्जी को रिलीज करने के लिए भूकंप आते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप दो पत्थरों को एक दूसरे से टकरा रहे हैं। उस दौरान दबाव इतना अधिक हो जाता है कि वो पत्थर एक दूसरे से खिसक जाते हैं। उस दौरान कंपन पैदा होती है और यही कंपन हमें पृथ्वी में भूकंप के तौर पर महसूस होती है। अभी मैंने वीडियो में बताया कि दिल्ली जोन 4 के अंदर आता है। इसमें मेजॉरिटी 5 फॉल्ट लाइन आती है। पहली दिल्ली हरिद्वार फॉल्ट लाइन, मथुरा फॉल्ट लाइन, सोहाना फॉल्ट लाइन और चौथी आती है महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन। इन फॉल्ट लाइन में टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराव के कारण जो कंपन पैदा होती है उससे भूकंप आते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर हिमालय रीजन और इधर अरावली रीजन इतने ज़्यादा प्रेशर और इतने ज़्यादा दबाव के अंदर होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कि उनको आपस में टकराने से एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे बार बार दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि भूकंप इन फॉल्ट लाइन की वजह से कैसे आता है। भूकंप कई तरह से आता है, इन्हें हम फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 टाइप की होती हैं। पहली रिवर्स फॉल्ट, भूकंप के दौरान ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। दूसरी होती है नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें भूकंप के दौरान ज़मीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है। तीसरी होती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव या फ्रिक्शन के कारण ज़मीन का एक हिस्सा या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं किस तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। 0 से 2 की तीव्रता वाला भूकंप ये सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही यानी रिएक्टर स्केल में ही मापा जा सकता है। फिर आता है 2 से 4 वाला। इसमें नज़दीक से कोई ट्रक गुजर गया हो, उससे आने वाला शोर ऐसा महसूस होता है और हल्की सी कंपन महसूस होती है। फिर आता है 4 से 6 वाला। इसमें फर्नीचर तक भारी सामान हिल सकता है और खिड़कियां भी टूट जाती है। फिर आता है 6 से 8 की तीव्रता वाला भूकंप। इसमें ज़मीन के नीचे इमारतों की नींव दरक जाती है और ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 9 के बीच तीव्रता वाला भूकंप, इसमें इमारतों सहित बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप, इसमें पूरी भारी तबाही होती है। जमीन पर खड़े व्यक्ति को धरती लहराती हुई दिखाई देती है और यदि कोई समुद्र के पास हो तो वहाँ सुनामी का खतरा बना रहता है। अभी रिसेंटली बात करें, 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था रूस के कामचटका इलाके में, जो कि एक भारी तबाही मचा सकता था। लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तबाही नहीं हुई। अभी मान लीजिए हमारे इधर भूकंप आता है तो हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं? सबसे पहले तो घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल दीजिए और घर से बाहर निकल कर एक खुले मैदान में आ जाइए। और याद रहे कि आप किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास ना खड़े हो, ना ही आप किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो। सबसे पहले तो बाहर निकलिए, गैस चूल्हे सब बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। यदि आप बाहर नहीं निकल पाते और घर के अंदर ही रह जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ छुपना आपको सुरक्षित महसूस करा सके, या तो किसी टेबल के नीचे छुप जाइए ताकि कोई भी सामान गिरता है तो टेबल उसका प्रभाव झेल सके और आपको चोट ना पहुंचे। भूकंप के दौरान कभी भी
इधर उधर ना भागें और अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़ दें ताकि वो भी एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वैसे तो अभी हमारे इधर जो भूकंप आते हैं वो कम रिएक्टर स्केल वाले होते हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है यदि एक हाई तीव्रता का भूकंप आ गया तो उससे बचाव के लिए हमें सावधानियां बरतनी होंगी। बच्चों को, बुजुर्गों को इनकी टाइम पर सलाह आपको देती रहनी होगी। जब भी भूकंप आए उनको अवगत कराएं कि भूकंप से बचने के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका वेरी 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 थैंक यू। यहाँ तक रुक गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट में बताओ। और कमेंट में सबसे ज़्यादा जिस पे लाइक होंगे वही नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।